अभी देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मेथड हमारा मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा कि सॉल्यूशन कैसे करना है। अभी तक तुमने जितने मेथड्स देखे ऑलमोस्ट इजी थे, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। क्यों कंफ्यूजिंग होता है? कि उसमें दो तीन चीजें ऐसी आ जाती हैं, एक तो रेफरेंस होता है, एक होता है ओरिजिन। वो रेफरेंस कहां से लेना है, ओरिजिन कहां से लेना है, उसमें बच्चे हमेशा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मोमेंट एरिया मेथड है इसमें बेसिक क्या है, क्या होता है इसमें। एक्चुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम हमारे जो ऑलरेडी होते हैं, जिससे डायग्राम बनाने आ गए, एसएफडीज और बीएमडीज जिससे बनाने आ गए, और वो अपने एसएफडीज बीएमडीज सही से बना पा रहा है, तो वो इस मेथड को सही से अप्लाई कर देगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं डायग्राम्स का यूज यहाँ पे होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट एरिया मेथड। हम जो यहाँ पे एरिया निकालेंगे ना, वो निकालेंगे बीएमडी का, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे दो थ्योरम्स होती हैं, दोनों थ्योरम्स का पर्पस अलग अलग है। एक थ्योरम 1 होती है, एक यहाँ पे पहली थ्योरम होती है, और एक यहाँ पे दूसरी थ्योरम होती है। ये जो थ्योरम है, पहली थ्योरम, ये स्लोप निकालने के लिए होती है, ये होती है स्लोप के लिए, और जो दूसरी थ्योरम है ये होती है डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब हम करते क्या है, पहली थ्योरम में ये जो यहाँ पे स्लोप 1 के लिए, सॉरी स्लोप के लिए होती है, इसमें हम सिर्फ एरिया निकालते हैं अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वहां पे ही कैलकुलेट करना है जहां पे हमें अपना क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। भी बताऊंगा आगे, फिलहाल बेसिक समझो कि हमें यहाँ पे एरिया निकालना होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। लेकिन यहां इसमें हम मूवमेंट निकालते हैं अपने एरिया का। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, मूवमेंट निकालते हैं अपने एरिया का। कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ बीएमडी। मूवमेंट समझ में आता है ना, मूवमेंट क्या होता है, डिस्टेंस से जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और वो डिस्टेंस भी कौन सा होना चाहिए, सीजी से लिया जाता है वो डिस्टेंस। तो अगर हम उस सीजी से लिए गए डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मूवमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे उस एरिया का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वहां से एक डिस्टेंस लिया जाएगा, और उस डिस्टेंस का एरिया मल्टीप्लिकेशन कर दो तो मूवमेंट बन जाएगा उस एरिया का। क्या बात सुन आ रही है? श्योर सभी को समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। तो दो थ्योरम्स ये होती हैं, थ्योरम 1 थ्योरम 2, इनके बेसिस पे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब ये मेथड बना क्यों, जैसे अभी मैंने एक बताया था ना, एक जिक्र किया था कि यहाँ पे एक रेफरेंस लिया जाता है, और एक यहाँ पे एक जगह पे डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों का जिक्र होगा, एक यहाँ पे होगा रेफरेंस, एक यहाँ पे होगा ओरिजिन। लेकिन ये रेफरेंस और ओरिजिन सिर्फ डिफ्लेक्शन यानी कि थ्योरम 2 में आता है, थ्योरम 1 में नहीं आता है। ठीक है, तो थ्योरम 1 तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाती है, लेकिन थ्योरम 2 थोड़ा सा गड़बड़ करता है। अभी देखो, अब ये जो पूरी की पूरी दोनों थ्योरम्स है और ये मेथड है, ये बेसिकली अप्लाई कहां पे होता है, ये अप्लाई होता है तीन तरह के केसेस पे। और वो तीन केसेस कौन से हैं, स्लोप हमेशा 0 होना चाहिए, उसके हिसाब से वो केसेस ढूंढ लेता है। देख लो, जैसे कि हमारा, अगर मैं कैंटिलीवर की बात करूं, कैंटिलीवर बीम में, तो स्लोप कहां पे 0 होगा, सपोर्ट, हाँ फिक्स सपोर्ट है ना, फिक्स सपोर्ट पे 0 होगा। तो पहले ही तो हमारी ये हो जाती है कि ये एक कैंटिलीवर बीम में अप्लाई होता है, मोमेंट एरिया मेथड एक कैंटिलीवर बीम में अप्लाई होता है, जहां फिक्स सपोर्ट पे क्या होगा, स्लोप 0 होगा। बात समझ आ गई, पहली कंडीशन समझ में आ गई कहां पे मोमेंट एरिया मेथड यूज करना है। दूसरी, फिक्स बीम अगर मेरे पास में, फिक्स बीम पता है ना, जिसके दोनों एंड फिक्स होंगे, उसमें भी ये अप्लाई होता है। अब उसमें कहां पे अप्लाई होगा, एंड्स पे, जहां पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आ रही है? दूसरी कंडीशन ये हो गई। थर्ड कंडीशन, सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, उस सिंपली सपोर्टेड बीम में स्लोप कहां पे 0 होता है, सेंटर पे। बता चुका हूं, 2-3 बार बता दिया मैंने, सेंटर पे 0 होता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर पे जहां पे स्लोप 0 होगा, वहां पे अप्लाई होता है। अब देखो सुनो, सिंपली सपोर्टेड बीम में भी कंडीशन है, अगर लोडिंग सिमेट्रिक है तो सेंटर पे 0 आएगा स्लोप।
अगर लोडिंग अनसिमेट्रिक है तो जहां पे जीरो आएगा वहां पे अप्लाई हो जाएगा। तो क्लियर हो रही है ना बात? ठीक है, तो ये 3 जगह पे अप्लाई होता है। सबसे पहले कैंटिलीवर का लिखो, सर अप्लाइड का 4 लिखा है क्या? हाँ, अप्लाइड 4। पहला केस कैंटिलीवर बीम एट फिक्स्ड एंड वेयर स्लोप इज 0, फिक्स्ड बीम एट द एंड्स वेयर स्लोप इज 0 एंड एफएसबी एट द पॉइंट वेयर स्लोप इज 0। सिमेट्रिक है तो सेंटर पे आएगा, अनसिमेट्रिक है तो फिर इधर उधर हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या है, तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये एक ही जगह पे फोकस क्यों कर रहा है? इसने हर जगह एक जगह फोकस किया है कि ये स्लोप जीरो हो, यहाँ पे भी स्लोप जीरो हो। क्या है इसका फोकस? तो यानी कि इसका कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ यूज होने वाला ना, इसका स्लोप जहां पे जीरो होगा कुछ ना कुछ तो काम है। तो होता क्या है, यहाँ थ्योरम 2 में वो पॉइंट जहां पे स्लोप जीरो होता है हम एज अ रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, बात समझ रही है? तो यहां पर हम क्या करते हैं, एज अ रेफरेंस ले जाता है वो पॉइंट जहां पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ये हमारा रेफरेंस वही होता है जहां पे स्लोप इज जीरो। क्लियर बात? कोई डाउट? और ये ओरिजिन वो पॉइंट लिया जाता है जहां पे डिफ्लेक्शन हमें निकालना है। ठीक है, वेयर डिफ्लेक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, एंड होता क्या है, तुमने अभी तक जो भी कैलकुलेशन की है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने सारे डिस्टेंस कहां से लिए थे, ओरिजिन से। मतलब ओरिजिन से ही डिस्टेंस लेना है, तो यहां पे क्या है कि डिस्टेंस सारे ओरिजिन से ही लिए जाएंगे। समझ रहे हो बात? ओरिजिन से ही क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। ऑलवेज कंसिडर distances from origin। ये नोट करो। अभी देखो, यहां पर हमारी पहली थ्योरम है, तो पहली थ्योरम में जो फॉर्मूला यूज होता है वो मैंने क्या बताया, ये पहली थ्योरम किसके लिए, स्लोप के लिए। तो यहां पर हम करते हैं कैलकुलेशन स्लोप की। तो जो यहां पे थ्योरम बनती है वो स्टेटमेंट में बाद में लिखूंगा, पहले फॉर्मूला समझ लो। ये होगा, यहां पे x1 ले लो, यहां पे x2 ले लो।
तो यहां पे देख के हमें क्या पता चल रहा है कि m, ये जो m है ना, ये मूवमेंट है। समझ रहे हो क्या है? ये मूवमेंट है। और इस चीज का मतलब ये होता है कि हमें एरिया निकालना है। किसका? मूवमेंट एरिया। मूवमेंट का वो जो हमारा डायग्राम होगा ना, मूवमेंट डायग्राम, उसका एरिया निकालना है। ठीक है। और इसका मतलब ये होता है, देख रहे हो, इस 2 में से 1 को घटाया जा रहा है। इसका मतलब ये है, हम सीरीज कैसे लेते हैं? इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। मान लो कि हमारा कुछ भी एरिया है, सपोज करो कुछ इस तरह का एरिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्लोप बढ़ रहा होगा, तब तो ज्यादा में से मैंने क्या किया, कम वाला घटाया। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इंक्रीज इन स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब स्टेटमेंट ये बन रहा है कि इंक्रीज इन स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वो जो डिफरेंस होगा वो किससे इक्वल होगा? एरिया के इक्वल होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो बनेगा मूवमेंट डायग्राम में। क्लियर हो रही है ना बात? कोई डाउट? मुझे लग रहा है देख करके कंफ्यूजन में आ रही है। देखो, स्लोप का क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, ज्यादा में से कम घटाते हो ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से स्लोप हमारा क्या बढ़ रहा है? स्लोप बढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे ये बन रहा है कि इंक्रीज जो होगा स्लोप का किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में, तो वो जो डिफरेंस होगा ना, वो जो डिफरेंस हुआ कि कितना बढ़ गया, वो इक्वल होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसके एरिया के इक्वल। अब समझ में आया? इसको नोट करो, फिर स्टेटमेंट लिखवाता हूं। फ्लेक्चर रिजिडिटी क्या होती है? यहाँ पे 1/EI ऐड कर लेना है। 1/EI नोट कर लिया। ये जो थ्योरम्स है ना, इनको मोहर थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इन थ्योरम्स का नाम है मोहर थ्योरम, also called मोहर्स थ्योरम। ये रब कर दूं? अब यहां पे आ जाते हैं हमारी थ्योरम 2। यहां पे ना स्टेटमेंट्स ही हैं, सिर्फ हमें मेनली क्या समझना है? फॉर्मूला, और उन फॉर्मूले से स्टेटमेंट बना हुआ है। अभी देख रहे हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? θ2 माइनस θ1 इक्वल टू, मेन चीज हमारी क्या है? A/EI। मेन चीज वो है हमारी, और कुछ नहीं। ऐसे थ्योरम 2 हमारा क्या होगा? यहाँ पे होता है y1 माइनस y2। अभी पहले तो मैं वही बता दे रहा हूँ फॉर्मूला, प्लस x2 θ2 माइनस x1 θ1 इक्वल्स टू, यहां पे फिर से उसी तरीके से a(x)/EI डायरेक्टली ये कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहां पे y1 माइनस y2 x2 θ2 माइनस x1 θ1 होगा। अभी मुझे इस इक्वेशन को, ये मेरी मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपने अनुसार बनाना है, फैमिलियर बनाना है, ताकि मैं इसको आराम से लगा सकूं। अभी ये एक ऐसी इक्वेशन है जो एकदम रॉ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, हर जगह। अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे तो ये काम करेगी, लेकिन मैं इस इक्वेशन को तुम्हारे अनुसार बना दे रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ इसको उठाना और लगा देना। तो अब हम क्या करेंगे? देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पहले लिखवाए थे कि हमेशा अपना डिस्टेंस हम कहां से लेंगे? ओरिजिन से। बात समझ रही है? हम हमेशा अपना डिस्टेंस कहां से लेंगे? ओरिजिन से लेंगे। चलो पहली चीज तो ये। दूसरा मैंने एक चीज और बताई थी, स्लोप क्या होगा? 0 है ना। स्लोप हमेशा क्या लेना है? एज ए रेफरेंस 0 लेना है। तो अब यहां पे देखो, तो यहां पे डिस्टेंस में ले रहा हूं टेकन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि ओरिजिन हम वहां पे लेते हैं जहां पे हमें क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन निकालना है। बताया था कि नहीं?
दैट मीन्स मुझे डिफ्लेक्शन का निकालना, सपोज पहले पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे मेरा x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मैंने अपना वही पॉइंट ले लिया वहीं पे। सही बात समझ आ रही? देखो डिस्टेंस को हमेशा ऑरिजिन से लेना, ये बात तो समझ में आ रही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जहां मुझे डिफ्लेक्शन निकालना होता है ना, उस पॉइंट को उठा करके मैं ओरिजिन पे रख देता हूं। देखो ये मेरा एक रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई भी शेप बनी हुई है इस तरीके से, ये बेंडिंग मोमेंट मैंने डायग्राम बना दिया, एक कोई भी ऐसा बेंडिंग मोमेंट मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। मान लो कि तुम्हें यहां पे निकालना है डिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो अभी तुम क्या कर रहे होते, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस लेते, कितना डिस्टेंस लेते, x1 लेते, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इस x1 को 0 कर दिया, यानी कि इसको उठा के मैं यहां पे ले आया। अब बात समझ आ गई ना, कोई दिक्कत? बस मैंने ये किया है, इससे क्या होगा, मुझे आसान हो जाएगा। तो यहां पे मैंने x1 इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। दूसरी चीज, रेफरेंस क्या था हमारा, स्लोप, ये तो बताया था मैंने। और रेफरेंस हमारा क्या, जहां पे हमारा क्या होगा, स्लोप 0 होगा, वही तो रेफरेंस है। तो दूसरा देख लो यहाँ पे, लेट x2 इक्वल्स टू 0, नहीं x2 नहीं, θ2, ये वो पॉइंट होगा जहां पे हमारा स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये मेरा कोई x2 पॉइंट है, मैंने वहां पे मान लिया कि मैं वहां पे क्या है, स्लोप मेरा 0 है। तो अब यहां पे हम देखो ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, यहां पे अब ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट खत्म। अब मैं तुम लोग क्या बात कह रहा था कि इस इक्वेशन को मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग बना दिया, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज रख दी है, जैसे कि यहाँ पे θ2 0 रख दिया, यहाँ पे क्या किया, x1 0 रख दिया। अब क्वेश्चन अगर वो डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो कैसे डिफिकल्ट बनाएगा वो जरा समझो। वो तुम्हें ये कह देगा, कोई क्वेश्चन होगा जिसमें वो कह देगा कि दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए पे तुम्हें स्लोप निकालना है या फिर डिफ्लेक्शन निकालना है। सपोज करो तुम्हें पॉइंट ए पे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन। फिर वो कह देगा कि पॉइंट बी पे स्लोप है, लेकिन स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, वो 0 नहीं होगा, वैल्यू दे देगा। तब उस केस में तुम्हें क्या करना है, यहां पे वैल्यू पुट कर देनी है उसकी। अब बात समझ आ रही है, आगे ना, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस जो हमें ओरिजिन से लेना है वो तुम उसी तरीके से ले लोगे, खैर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो हमेशा तुम मोस्टली 0 ही लोगे। क्या आप क्लियर हो रहा है? एग्जाम में अगर वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है तो क्या ही बढ़ाएगा उसमें, क्लियर हो रही ना बात। तो हमारा वो स्लोप का वैल्यू हमें एक्स्ट्रा दे देगा। अब सपोज करो कि वो आसान सा क्वेश्चन दे दे रहा है, तो उसमें तुम अपने आप अंदाजा लगा लोगे कि भैया यहाँ पे स्लोप मेरा 0 दिख रहा है मुझे, मैं इसको मान करके चलता हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगी, अब देखो क्या बन जाती है, ये सिर्फ y1 और y2 के टर्म्स में रह जाएगी। ए एक्स बार अपॉन ई है, ये मेरी इक्वेशन यहां पे बन गई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्या बनेगा यहां पे स्टेटमेंट, ये है डिक्रीज इन स्लोप, थ्योरम 2 का स्टेटमेंट बता, स्लोप का सॉरी, डिक्रीज इन डिफ्लेक्शन बिटवीन any two points is equal to the moment of bending moment diagram between these two points. Good. हाँ, x बार हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट तभी तो बनेगा। ठीक है, चलो, तो ये दोनों थ्योरम समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर कर दूं?
अब इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार तुम लोगों को एरिया निकालना सिखा देता हूं। अब रब कर दूं? यस। देखो ट्रायंगल का एरिया ये सपोज करो ट्रायंगल, एक मेरे पास में कुछ इस तरह का शेप है। ये कैसा ट्रायंगल है? कितने डिग्री का ट्रायंगल है? 1 डिग्री का। 90 डिग्री नहीं, मैं ये लाइन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, तो फिर ये 1 डिग्री हो गई है। ये कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है। चलो जी, अब यहां दोनों में आ जाओ। एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? डायरेक्टली 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बनाते हो कि नहीं? मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूं एरिया का। 1/n+1 b इंटू एच कर देना, या फिर सीधा सीधा लिख लो BH, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना। अब यहां पे कौन सी चीज क्या है? ये तुम्हारा b है यहां से यहां तक, और ये तुम्हारा है h। उसी तरीके से यहां पे तुम्हारा ये b है यहां से यहां तक, और ये है तुम्हारा h, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब यहां पे अभी तो मैंने एरिया निकालना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ उसको कैसे निकालेंगे। सीजी यानी कि एक्स बार की मैं अगर बात करूं तो यहां पे देखो, यहां पे भी एक फॉर्मूला है डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा h अपॉन, या फिर b ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, b अपॉन ये होता है n+2, ठीक है। ये क्या होता है? n+2। तो तुम देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां आएगा? कहीं इसका यहां पे आएगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस अब मैं यहां से ले रहा हूं, ये देखो कितना, तो ये डिस्टेंस है मेरा b बाय कितना? 3। तुम लोग बताओ जरा कितना होता है ये? 3। अरे 3 होता है ना, तो जी अब ये होता है b/3। अब जरा समझो, यहां पे इसमें ये जो n है ये मेरी डिग्री की वैल्यू है। अब ये कितने डिग्री का ट्रायंगल है? 1 डिग्री का, यानी कि मैं 1 यहां पे रख दूंगा तो b/3 बन गया ना अपने आप b/3। ऐसे यहां पे एरिया देखो, यहां पे एरिया में n की वैल्यू 1 रख दूंगा तो BH/2 बन गया ना ऑटोमेटिकली हमारा आंसर भाई, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब देखो ये b/3 तो इतना हो गया, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 2/3b, ये तो होगा। अच्छा चलो, अभी यहाँ पे 1 डिग्री में मैंने सारा कुछ समझ लिया, अब 2 डिग्री में आ जाओ। 2 डिग्री में उसी तरीके से एरिया कैसे बनेगा? बताओ जरा, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अरे बता दो। सर हमारे सामने 1/3 BH हो जाएगा, ठीक है। x बार यहाँ पे कितना होगा? बताओ x बार कितना होगा? b/4 होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। x बार यहाँ पे हो जाएगा b/4। चलो, तो यहाँ पे x बार मेरा कहाँ होगा? यहां से होगा ना, कहीं यहीं से तो होगा। तो मैं एक दूसरा डिस्टेंस भी ले लेता हूं। ये डिस्टेंस मेरे पास में है 3/4b, यहां से यहां तक, ठीक है। ये मेरे पास में आ गया है b/4। अब तुम एक चीज देखो, अब एक तरह का प्रॉब्लम और आएगा एरिया निकालने में। क्या प्रॉब्लम आएगा कि ये जो है अभी अंदर की तरफ है ना कर्व, इस बार थोड़ा सा चेंज होकर के आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर इस तरीके से आ जाता है तब हमें क्या करना है? तब चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। यहां पे b एज इट इज हमारा है, एंड ये h एज इट इज हमारा है उसी तरीके से। यहां पे अंतर किस चीज का हुआ वो तो मैं बताता हूं। यहां पे अंतर हुआ है कॉन्केविटी का या फिर कॉन्वेक्सिविटी का, ठीक है। यहां पे ये कॉन्केव था, यहां पे ये कॉन्वेक्स बन गया, बस ये हुआ। डिग्री भाई ये 2 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा एरिया निकलेगा, ये जो एरिया यहां पे था, इसके लिए एरिया हो जाता है 2/3
बी एच, एरिया एन वही रखा मैंने, लेकिन ऊपर चेंज हो गया 2/3 बी एच, ठीक है, विच इज क्लियर है। अब ऐसे यहां पे एक्स बार कैसे निकलेगा आप देख लो। एक्स बार निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा, इसका एक्स बार ऐसे याद नहीं होता इस वाली सिचुएशन में, तो मैंने अब ये जो यहां पे रेड वाला लिखा है ना, इसका यूज कर रहा हूं मैं। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, 3 में मैंने ऊपर 2 जोड़ दिया है और नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया है और इनटू बी, तो यहां पे क्या बन जाएगा 5/8 बी। क्लियर होगी बात। तो यहां इस सिचुएशन में जो मेरे पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है वो यहां से लिया जाएगा, तुम कहीं से भी ले सकते हो, अगर यहां से लेते हो तो फिर ये है 5/8 बी, और यहां से लोगे तो ये हो जाएगा 3/8 बी। ठीक है, समझ गया ना। अभी पहली थ्योरम में मैंने क्या किया था, θ2 माइनस θ1, और स्टेटमेंट में क्या लिखा था, इंक्रीज ऑफ स्लोप। दूसरी थ्योरम में मैंने क्या किया था, y1 माइनस y2, और इसमें मैंने क्या लिखा है, डिक्रीज इन डिफ्लेक्शन, ये तो लिखा है मैंने। अब तुम लोग जरा ध्यान दो एक बार, एक पॉइंट मैंने और बताया था कि जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वहां पे क्या होगा, स्लोप 0। यानी कि अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ रहा हूं, देख लो जरा एक बार, अगर मेरा डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है तो मेरा जो स्लोप है वो कम होगा, बोल के नहीं, इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं। यानी कि अगर मेरा डिफ्लेक्शन जो है वो अगर कम हो रहा है तो जो मेरा स्लोप है वो ज्यादा होगा। बात समझ आ रही। अब एक बार यहां पे देखना, यहां पे मैंने क्या लिखा था, इंक्रीज ऑफ स्लोप, और यहां पे मैंने क्या लिखवाया था, डिक्रीज इन डिफ्लेक्शन, ये तो लिखवाया था। हाँ के नाम रखने की जरूरत नहीं है, ये वाली कंडीशन क्या तुम लोगों को लग रहा है यहां पे मैच हो रही है, हो रही है ना। तो तुम्हारे जो पॉइंट्स जो तुम कंसिडर करोगे वो अगर तुम थोड़ा सा इधर उधर भी कर लो ना, इधर उधर से मेरा कहने का मतलब है, मान लो किसी ने बाय मिस्टेक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने 1 लिखा था 2 लिखा था, किसी ने अगर 2 और 1 ये ऐसे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम्हारा सही आने वाला है। ठीक है ना, समझे, बस साइन कन्वेंशन चेंज होता है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात सुनाई मैं क्या कह रहा हूं। चलो तो अब क्वेश्चन देखें अपना। अच्छा अब देखो, एक हमारा क्वेश्चन है यहां पे, ये है एक सिंपली सपोर्टेड बीम, सेंटर पे लगा हुआ है डब्ल्यू लोड। ठीक है, सेंटर पे क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है डब्ल्यू। यहां पे तुम लोगों को डिफ्लेक्शन निकाल करके बताना है, यहां सेंटर पे कैसे निकालोगे, पहले मुझे बता दो, कोई कॉपी में बाद में सॉल्व कर देना। सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है, कैसे निकालना है। पहले तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाएंगे, पहले तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। सही को यही लग रहा है कि किसी को कुछ और लग रहा है कि भैया एसएफडी बनेगा, बताओ। बीएमडी बनेगा ना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बीएमडी, तो बीएमडी यहाँ पे कैसा बनना चाहिए, सब लोग बना चुके हैं, बताओ बीएमडी कैसे बनाओ उसका। ट्रायंगल बनेगा सर, ऐसे ऊपर फिर नीचे, ट्रायंगल बनेगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, ट्रायंगल बनाया मैंने ऊपर की तरफ, लो ये ट्रायंगल मेरा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, कहां निकालना है मुझे, अपना सेंटर पे निकालना है। 2 पॉइंट्स को क्या करना है, डिसाइड करना है। 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट तो उसने कह दिया खुद से, कौन सा पॉइंट है, ये रहा सेंटर पे, यहाँ एक पॉइंट तो मुझे यहाँ पे मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, एक पॉइंट हमें लेना है ना दूसरा, जहां पे क्या हो रहा होगा, स्लोप 0 होगा, लेकिन यहाँ पे तो खुद से स्लोप 0 है इस वाले पॉइंट पे। तो अब क्या किया जाए, देख लो चलो फिर, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या हमारी कंडीशन है, ax बार अपॉन ei, यही तो है ना, है कि नहीं।
तो यहाँ पे इतने का, क्योंकि 2 पॉइंट्स ये हैं, तुम एक रेफरेंस ले लोगे, एक तुम्हारा ओरिजिन हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? रेफरेंस और दूसरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो यहां मैंने रेफरेंस ले लिया अपना, ये रहा। कैसे मर्जी कर लो, या तो तुम इसको इधर ओरिजिन ले लो, यहां पे तुम रेफरेंस ले लो। ये वही चीज है, मैं पॉइंट्स पलट रहा हूं जो मैंने जस्ट अभी भी यहाँ पे लिखा था ना। जस्ट इस क्वेश्चन से पहले जो मैंने y1 माइनस y2 को हटा के y2 माइनस y1 किया था ना, वही चीज कर रहा हूं मैं, पॉइंट्स को पलट दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ax बार अपॉन ei है। अब यहाँ पे एरिया किसके बीच का लोगे, पॉइंट्स के बीच का लोगे। तो यहाँ पे एरिया कितना है, ये वाला एरिया लो, ये एरिया कितना होगा 1/2 इंटू वैल्यूज कितनी है, वैल्यूज पता होनी चाहिए ना। ये तो तुम्हें l/2 है पता चल गया, लेकिन ये ऊंचाई कितनी है, WL/4 है ना। कितनों को नहीं पता कि WL/4 है, काजल फिर बढ़िया, आदित्य अरे पता है ऊंचाई कितनी है वो, श्योर ना। कैसे है WL/4, एरिया निकालो, 1/2 इंटू WL/4 इंटू ये कितना है l/2। लो जी, अभी तक कितना आ चुका है। अब और मुझे क्या करना है आगे, जहां पे भी तुम रेफरेंस लोगे इस बात को याद रखना। अगर मैं भी फिलहाल कहां ले रहा हूं, यहां पे ले लेता हूं ए पॉइंट पे, क्योंकि ए से मुझे क्या है, एक तरीके से हम हमेशा क्या लेते हैं ए पॉइंट को, भैया मूवमेंट 0 होता है वहां पे, मतलब सारी कैलकुलेशन मोस्टली हम एंड से करते हैं ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एंड ले लिया। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखना था, ये डिस्टेंस बता दो कितना होगा, कितना है डिस्टेंस 2/3 L होगा, या फिर और क्या होगा बताओ, 2/3 into L/2। एक काम करो, तुम फटाफट कैलकुलेशन कर लो, इतना भी क्या सोचना भैया, इसमें करो कैलकुलेशन करो, तुम लोग गलत बता दो, करो। L/3 हो जाएगा, L/3 हो जाएगा। अभी सबका चेक करूंगा, करो, मुझे सही सही आंसर दो तुम लोग। कैसे कैसे निकालोगे इस वैल्यू को, भाई ये तो अभी तक इतना है। हमें चाहिए क्या, मुझे यहाँ ये जो x बार लिखा है ये वैल्यू चाहिए, और x बार कहाँ है, ये रहा मेरा x बार। तो x बार के लिए एक कंडीशन होती है डिस्टेंस, सबसे पहले तो इसको मानो, यहाँ पे कितना होगा, ये 2/3 L डैश होगा। L डैश मेरा क्या है भैया, यहां से यहां तक का है L डैश, और ये L डैश की एक्चुअल वैल्यू क्या है, L/2 है, इंटू L/2। लो जी, कैंसिल आउट हो गया, L/3 आ गया, यानी कि डिस्टेंस कितना है L/3। तो यहाँ पे इंटू L/3, तो यानी कि ax बार आ चुका है कितना, WL³/48। अब यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, EI से, EI। लो आंसर आ गया, ये डिफ्लेक्शन आ गया, WL³/48 EI, आंसर आ गया। ऐसे ही सभी में आंसर निकालना है। मैं अभी कैंटिलीवर का एक क्वेश्चन देता हूं, इसको नोट कर लो, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई डाउट परेशानी। चलो एक क्वेश्चन ये भी है, मुझे डिफ्लेक्शन निकाल करके बताओ एट द पॉइंट, कहां पे आएगा डिफ्लेक्शन बताओ, बी पे आएगा, निकाल के बताओ कितनों का आंसर आया इसका, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। BMD क्या करना है इसका, नीचे से बनेगा,
कुछ इस तरीके से बनेगा। जी सर। सर नहीं आ रहा, चलो ठीक है, फाइन हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, एरिया निकालोगे पहले तो। एरिया क्या होगा इसका बताओ। डी हमारे पास कितना है यहाँ पे, एच कितना है यहाँ, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। श्योर, चलो एरिया आ गया। अब आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6, सॉरी 6। अब क्या करना है, एक्स बार से मल्टीप्लिकेशन करना है और ई आई से डिवाइड कर देना है। तो एक्स बार कैसे ले रहा हूं मैं, यहां से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना है, ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा। अभी जस्ट अभी मैंने बताया था L/3 नहीं, 3L/4 ठीक है, इंटू 3L/4 कैंसिल आउट करो 2, WL की पावर 4 अपॉन में 8 और EI से डिवाइड कर दोगे तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, WL की पावर 4 अपॉन में 8 EI। यहां पे पता क्या है एक चीज और, मैं चाहता तो यहाँ पे एरिया क्योंकि नेगेटिव नीचे बन रहा है ना, बना नहीं नीचे, तो एरिया का तुम यहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे तो नेगेटिव निकाल सकते हो, लगा सकते हो आप नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे बन रहा है एरिया। क्लियर होगी बात, मोमेंट एरिया से भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारा कॉन्जुगेट बीम। एक्स बार कैसे लिया, एक्स बार मैंने यहां से लिया हूं, ये एक्स बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस लिया है। एक बात तो याद रखना, जब तुम एक्स बार का डिस्टेंस लोगे ना तो एक ऐसी जगह से लेना जो थोड़ी सी फ्री होगी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फ्री है ये, मतलब ज्यादा सपोर्टेड नहीं है, बात समझ आ रही है, तो यहाँ से डिस्टेंस लिया। ऐसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे सिंपल सपोर्ट था, यहाँ से मैंने लिया था।